मैं हमेशा से कहती हूँ वीमेन एम्पावरमेंट में वो तमाम ख़वातीन शामिल होती हैं जिससे देख कर दूसरी ख़वातीन इंस्पायर होती हैं। हम अपने अपने हिस्से का काम कर रहे होते हैं और दूसरों के लिए मुझे लगता है मशाल राह बन रहे होते हैं। हम घर में बैठी ख़वातीन को वो सिक्योरिटी देते हैं, वो सब चीज़ें उनके अंदर पैदा करते हैं कि उनको लगता है शायद हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको देख कर आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपको लगता है कि शायद आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग इतने काम कर रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। और इसी के साथ साथ जब हम ख़वातीन की बात करते हैं, हमने कुछ चीज़ें जो हैं उनके नाम के साथ मंसूब कर दी हैं कि अगर ये काम कर रहे हैं तो ये स्पोर्ट है, ये चीज़ है, ये सिर्फ उनके लिए है। तो कुछ जो लड़कियां हैं वो इस चीज़ को ब्रेक करते हुए आगे आ रही हैं, मल्टीटास्किंग है, जिस तरह से काम कर रही हैं, अपना बिजनेस चला रही हैं और दूसरों के सेहतमंद रहने के लिए इतना ज़्यादा काम कर रही हैं। अपना फिटनेस क्लिनिक या सेंटर जो है वो भी चला रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल चैम्पियन भी हैं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही बेहतरीन तैयबा अशरफ साहिबा, जो कि इंटरनेशनल कराटे एंड ताइक्वांडो चैम्पियन भी हैं, सर्टिफाइड कोच है, रेफरी और जज है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे याद नहीं हुई हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। और उनके साथ मौजूद हैं सुंबल फातिमा साहिबा, जो कि इंटरनेशनल चैम्पियन हैं, सर्टिफाइड कोच हैं, ट्रेनर हैं और MBA भी कर रही हैं। और मुझे एक और बात जो हमें बताई गई थी वो ये है कि 18 साल जो भी इन्होंने एजुकेशन की है वो सब स्कॉलरशिप पे की है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है वालिदैन के लिए भी। और जब आप किसी बात को या फिर ख़ुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि हम इस काबिल हैं कि जो भी हमने तालीम हासिल की है वो अपनी जहानत की बिना पर उन वजीफ़े पे हासिल किया है जो हम डिज़र्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिल के। और जब मैं आपसे बात कर रही थी तो उसके बाद ऐसे लगता है कि शायद हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हम कुछ ना कुछ थोड़ा ही काम करके थक जाते हैं कि हमने ये कर लिया अब बस है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फीमेल्स जो हैं उनको मेरे ख्याल से, अगर मैं बात करूं सोसाइटी को, बिल्कुल मैं इसमें ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे है कि वो फीमेल्स को आगे आने नहीं देती। वो कहते हैं कि फ़ीमेल्स कर नहीं सकती, स्पोर्ट्स नहीं कर सकती और हमें सपोर्ट भी नहीं किया जाता। मैंने इंटरनेशनल लेवल, हमने जो इंटरनेशनल लेवल खेले हैं तो उसमें सपोर्ट जो होगी बहुत कम होगी कि हमें सोसाइटी ने किया हो, हमें पाकिस्तान ने सपोर्ट किया हो कि आप जाएं, आप खेल के आएँ। हमने पैसे अपने खुद लगाए। लास्ट इवेंट मैं सिर्फ बताती जाऊँ कि लास्ट इवेंट मुझे सिर्फ डायमंड सुप्रीम ऑफ इंडस्ट्रीज़, जहाँ मैं काम कर रही हूँ, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था हाफ़। और अभी इंशाल्लाह आगे है कि शायद सोसाइटी हम लोग को करे, पाकिस्तान हमें सपोर्ट करे फाइनेंशियली। तैयबा, अपने बारे में बताएंगी कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, अब क्या कर रही हैं, कितने मेडल्स जीते और अब कहाँ स्टैंड कर रही हैं? मैंने 2013 से स्टार्ट किया था। मैं वैसे स्पोर्ट्स में इन थी, लेकिन मुझे शौक़ था, जैकी चैन वगैरह की मूवीज़ वगैरह देखती थी मैं, तो मुझे शौक़ आता था ये किक्स हैं और ये ब्रेव हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी, मुझे स्टार्ट से शौक़ था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे लड़का बनने का शौक़ था, मेरे अंदर ये था कि अगर लड़के स्ट्रॉन्ग हैं, वो स्टार्ट से मेरे था, लड़के स्ट्रॉन्ग हैं तो लड़कियां भी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो वो चीज़ें देखते हुए मैंने अपनी किक शिक्स की और लड़कों की तरह ब्रेव बना अपने खुद। मैंने यूनिवर्सिटी स्कूल्स तक, इवन डेट जो लड़कियां होती हैं उन्हें बाइक भी नहीं सिखाई जाती, तो मेरे बाबा ने मुझे बाइक सिखाई थी। मुझे अभी भी याद है, मैं 5th क्लास में थी। तो किक मारना कैसी है, रेस कैसे देनी है, वो चीज़ें मुझे सिखाई। मैंने खुद बाइक चलाई और मैंने एक दफ़ा उसे मार भी दिया था। तो ये अपने घर में पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप उठेंगे नहीं, जब तक आप हारेंगे नहीं तब तक आपको जीत का मज़ा नहीं आएगा। तो मेडल्स जो हैं, मैंने वहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट की थी। मेरे पास 13 गोल्ड्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल। 13 गोल्ड्स, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। इसमें एक गोल्ड है जो इंडिया से लिया हुआ है मैंने। फिनाले में मैंने इंडिया को बीट किया था और तब मैंने गोल्ड लिया था 2019 ईरान। तो बाकी मेरा जो जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरी कॉलेज लाइफ से, 2013 से मैं ऑनवर्ड मैंने खेले हैं इंटरनेशनल, नेशनल्स, कराटे खेला। उसके बाद मैंने स्विच किया ताइक्वांडो, जो कि एक मेन पार्ट है, क्योंकि कराटे जो था वो ओलंपिक्स में नहीं था, ताइक्वांडो ओलंपिक्स में था। क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे का ड्रीम जो होता है वो ओलंपिक्स का होता है और स्पेशली फ़ीमेल्स को ये ख्वाब देखना मुश्किल हो जाता है कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं, इसकी शादी होगी, इसने घर चलाना है। तो मैं निकाहफाइड हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली मेरे घर वाले तो करते ही हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं कि ठीक है खेलो। और अभी भी वो ऑन एयर हैं, उनकी रात की ड्यूटी है, लेकिन वो अभी जाग रहे हैं कि मैंने अपने बेगम को देखना है कि वो ऑन एयर आ रही है, तो वो कहते हैं बहुत लकी हैं आप माशाल्लाह से। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, उनको कह रही हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड को, आप तो ऑब्वियसली है ही लकी, लेकिन वो ज़्यादा लकी हैं। जी, बस ऐसे ही मैं भी लकी हूँ कि वो सपोर्टिंग है मुझे। सही हो गया।
सुंबल, मुझे आप बताएंगी अपने बारे में। मेरी इंस्पिरेशन थी मेरी मोम। ओके। सबसे पहले मैंने ग्रेड 4 में थी मैं, और मैंने स्टार्ट लिया था जिमनास्टिक से। तो मेरी बॉडी में नेचुरली थी फ्लेक्सिबिलिटी थी, और मैंने स्पोर्ट्स को एज एन अपनी आगे स्पोर्ट के लिए चुना था, स्टडी के लिए, और अपना एम रखा था कि मैंने ओलंपिक्स तक जाना है। और मैं मोम को देखती थी, वो काफ़ी माशाल्लाह फिट है अभी भी, तो वो एक्सरसाइजेस करती होती थी घर पे, और हमारी रेसेस करवाती थी बहन भाइयों की भी। उसके अलावा मैं देखती थी ओलंपिक्स, देखती थी टीवी पे देखती थी, और उसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन होता था उसको देख के बड़ी इंस्पिरेशन होती थी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 6 क्लास से, ठीक है। मैंने 6 क्लास से खेलना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने पीसीबी भी खेला, उसके बाद मैंने बास्केटबॉल भी खेला। लेकिन मैंने, क्योंकि मेरी बॉडी थी जिमनास्टिक वाली, तो मैंने स्टार्ट किया कराटे और ताइक्वांडो में। जब मैंने कराटे और ताइक्वांडो स्टार्ट किया ना, तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी थी, मेरी किक्स अच्छी थी, और मुझे लगा कि मुझे इसी में आगे जो है ना अपना कंटिन्यू करना चाहिए ऑफिशियली। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनली और इंटरनेशनली मैंने इसमें मेडल हासिल किए, सिल्वर, और अभी मैं एशियन सिल्वर मेडलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जो आप अभी एमबीए जो कर रही हैं वो भी फुली स्कॉलरशिप पे कर रही हाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ना कि सिर्फ एमबीए, जो मैंने अपनी पिछली डिग्री की है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस की, बीएस की 4 साल की डिग्री, वो भी मैंने 100% स्कॉलरशिप पे की है, और इस बात से मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। लिटरली ऐसे ही है, और हम सबका ख्वाब होता है कि कहीं ना कहीं हम बिल्कुल स्कॉलरशिप पे ऐसा है। पढ़ाई करें, जी। अपने वालिदैन के पैसे ना लगवाएं, लेकिन ये ख्वाब ही रह जाता है। आप जैसी लड़कियां होती हैं जो इसको फुलफिल करती हैं, और जो कि बहुत बेहतरीन बात है। अच्छा तैयबा, जैसे कि आप बता रही हैं इतनी ज़्यादा आपने अचीवमेंट्स हासिल की हैं, अब आप आगे कुछ करना चाहती हैं, तो आपने कभी गवर्नमेंट, जिस तरह से आपने काफ़ी जगह खेला भी है, रिप्रेजेंट भी किया है पाकिस्तान को, तो गवर्नमेंट से कभी कोई अपील की हो या वहाँ तक अप्रोच की हो कि वो आपको स्पॉन्सर कर सकें? मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैंने अप्रोच किया, लेकिन मैंने अपने इवेंट्स वगैरह खेले हैं, पंजाब को रिप्रेजेंट किया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे पंजाब से जाता है। स्कॉलरशिप्स वगैरह उन्होंने कहा कि आपको मिलेंगे, लेकिन आज तक नहीं मिले मुझे। तो मैं ये कहूँगी स्कॉलरशिप, बहुत सी स्कॉलरशिप्स मेरी थी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होनी थी, गवर्नमेंट की तरफ से होनी थी, कि मेडल लेके आए आप बाद में मिलते हैं, वो बिल्कुल नहीं मिले, क्योंकि ये पाकिस्तान है। तो इसमें जो पाकिस्तान अच्छा है, लोग थोड़े से ऐसे हैं, तो उसमें मैं बिल्कुल, इसमें देखें अगर मैं ये चीज़ देखने लग जाऊँ कि मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं आगे खेलूँगी, नहीं मिला, ओके ठीक है, नो रिग्रेट्स। क्योंकि अरशद नदीम आपको पता है ओलंपिक चैम्पियन है, वो हमारे साथ गेम करते रहे हैं स्टेडियम में, हम स्टेडियम में ही होते हैं यहाँ पे। तो उनका भी यही था कि वो अपना ही कर रहे होते थे, कोचिंग करी उन्होंने खुद ही अपने आप को, मतलब उनके कोच थे लेकिन ट्रेनिंग खुद ही कर रहे होते थे। हमने भी खुद ही ट्रेनिंग की कि कोई बात नहीं, अगर कोई कोच नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, हम खुद करेंगे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया फाइनेंशियली। फिर बाद में जो है मैंने अब अप्रोच करना स्टार्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली अब एक ऐसा स्टेज है कि वर्ल्ड लेवल तक जाना है, ओलंपिक लेवल तक जाना है, तो कुछ सपोर्ट मुझे कंपनीज से चाहिए होगा। और एज एन फीमेल ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम लोग बाहर जाते हैं वो कहते हैं तो फीमेल है, ये कुछ देर खेलेगी और शायद फिर रुक जाएगी। नहीं, मैं जब निकाह हुआ था मुझे भी यही कहा गया था कि नहीं, ये तो अब आगे नहीं खेलेगी, क्योंकि हमारी ख़वातीन हैं ऐसी। अब हम लोग मेडिकल की फील्ड की बात कर लें तो वो मेडिकल कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद MBBS कर लिया, डॉक्टर बन गई और घर बैठ जाती हैं। नहीं, आपने खुद अपने हक़ के लिए लड़ना है। मैं सिर्फ फीमेल्स को ये बात करूँगी, आप भी तो एक फ़ीमेल हैं, आप भी तो आई हैं करने के लिए। तो हमारी आधी ख़वातीन का ना खुद का ही ये है कि नहीं, हमें जाने नहीं देंगे, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। क्यों? आप जब मेकअप के लिए अपने घर वालों को मना लेती हैं कि मैंने मेकअप करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो अगर उस चीज़ के लिए मान सकते हैं तो वो आपके पैशन के लिए भी मान सकते हैं। प्रायोरिटीज पहले से सेट करने की जरूरत है। जैसे हम बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं ना, वो चीज मुझे लगता है क्लैरिटी के साथ डिस्कस हो जानी चाहिए कि मैं बाद में भी करूंगी, अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने अपने रास्ते। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ये कुछ ख़वातीन ये सोचती रहती हैं कि हाँ मैं करूँगी, ठीक है, और वो कुछ टाइम पे करती भी हैं, कुछ टाइम पे करती है, जब उनके क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, थक जाती हैं, तो वो बैठ जाती है, वो फिर नहीं करती हैं। 1-2 दफ़ा किया, देन बैठ गए, फिर कभी मन किया, मतलब जोश उठा, फिर किया, फिर बैठ गए। नहीं, हमारा एक अज़्म है और हम इसको कंटिन्यू रखती हैं। और आप दोनों माशाल्लाह बहुत फिट हैं, और जैसे कि हम ख़वातीन की बात कर रहे हैं, अगर तो हम सबको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रहती है, हमारा वेट नहीं लूज़ हो रहा, हम फिट नहीं रह पा रहे हैं, सेहत के प्रॉब्लम आ जाते हैं, या फिर हमें ये होता है कोई शादी आ रही है तो वेट लूज़ कर लो। हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए जोड़ा फिट होना चाहिए, हमें इस जोड़े में हमें फिट नजर आना है। आपका गोल छोटा होता है ना, जो जितना गोल होगा अब उतने अचीव करें। अब हमारा गोल
आगे तक का है। तो इंशाल्लाह 2028 का गोल अभी रखा हुआ है सेट ओलंपिक्स का। इंशाल्लाह हम तो वो दोबारा मिलेंगे। इंशाल्लाह Long इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप बताएंगे, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी जो है वो भी प्रोवाइड कर रही हैं, आपका फिटनेस सेंटर भी है, उसके बारे में अगर आप हमें बताएं थोड़ा। अच्छा, उसमें स्पेशली हम करवा रहे हैं फीमेल्स के लिए जो घर में बैठ के जो जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, कोई एक्टिविटी नहीं है, जिस घर के काम की, घर के काम करना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक्सरसाइज करना वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, घर के काम करती हैं, थक जाती हैं, बैठ जाती हैं, लेकिन वो समझती नहीं है इस चीज़ को कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट रहेंगे। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारे मसल स्ट्रॉन्ग रहते हैं और घर के काम भी हमसे अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन फीमेल्स जो है ना वो घर के काम करके बैठ जाती हैं और फिर मेडिसिन पे आ जाती हैं, बजाय इसके कि अपनी जो है लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने आप को फिट रखें, वो फिर मेडिसिन पे आ जाती हैं और काम आपको पता है उल्टा हो जाता है, बजाय इसके कि उल्टा आप लोग फिट होंगे, लेकिन नहीं। हमारे TS फिटनेस का मोटिव ये है कि जो फीमेल तैयबा एंड सिंबल फिटनेस क्लब, एक्चुअली हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। हम वो ख़वातीन जो हमारा टारगेट ये है कि जो ख़वातीन घर से बाहर नहीं निकलती हैं, घर पे बैठ के अपना काम करती हैं, वो एक अपने फ़ोन सामने रखें, क्लिक करें और हमारी क्लास को ज्वाइन करें और फिट रहें। बिल्कुल इस तरह से। और क्लास को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बिल्कुल, डाइट प्लान जो सब right, चीज़ें दी जाए जी, वो उसको जो follow भी करना साथ है। ये ख्याल कैसे आया कि हमें, जब हम इतना फिट रह रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो हमें दूसरों को भी रखना चाहिए? मैं बस ये कहूँगी, लेकिन ये इस सीन में है, लाइक मुझे अभी भी आ रही हूँ, मुझे लोग देख के ना मुझे लगता है कि उनका वेट कम होना चाहिए और मुझे एंजाइटी होने लग जाती है कि इनका वेट, और मेरा दिल करता है इसको वहीं पर खड़ा करो और कहूँ चलो ट्रेनिंग करो। लाइक आप पुलिस में भी देख रहे हैं हमारे, बिल्कुल हमारे जो मैं कोरिया ड्रामा ऑब्वियसली जब कोरियन सारे देखते हैं तो उसमें एक एक बंदा फिट होता है। क्यों? क्योंकि वो स्पोर्ट्स करते हैं, अपने आप को सपोर्ट करते हैं कि अच्छा हमने जो है अपना जिम की भी टाइम रखना है। ये नहीं कह रही बॉडी वेट्स उठाएं फीमेल्स को, बॉडी वेट्स की वजह से आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, लेकिन आप अपनी बॉडी वेट से करें, वेट्स मत उठाएं। मैं अपनी एक मदर का सिर्फ इसमें जिक्र करना चाहूँगी कि वो घर का काम करती हैं। हमारी फीमेल सबसे ज़्यादा, जो आप बैठे हुए फीमेल्स हमें देख रही होंगी, वो कहती हैं हम घर पे सारा दिन काम करते रहते हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी है, खड़े रहना है, उससे कुछ भी नहीं होगा, आपको वेरिकोज हो जाती हैं। वेरिकोज होती हैं, वेन्स जो हैं वो ब्लड ज़्यादा होता है। बिल्कुल, वो मेरी मदर का भी वही इशू है। वो कहती हैं मैं सारा दिन तो काम करती रहती हूँ, मैं एक्सरसाइज हो जाती है। नहीं, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगी, बॉडी स्ट्रेचिंग होगी, और ये इतना पेनफुल है ना, आपको पता चल जाता है। पिछले दिनों मेरे साथ यही वेरिकोज का हुआ। इसके लिए बेस्ट है आप अपनी टांगों को जी और स्ट्रेचिंग कर लें। ये हम भी करते हैं क्योंकि हमारी जो किक्स है वो सबसे ज़्यादा हमारी किक्स ही हो रही होती हैं, तो वो हमारी लोअर बॉडी की ज़्यादा होती है क्योंकि हमने किक्स पे खेलना होता है ना, तो हमारी लोअर बॉडी की ज़्यादा होती है एक्सरसाइज। तो आप ट्रेनिंग या एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखती हैं दोनों? सुम्बल आप पहले बताएं। हम अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले हमने अपनी रूटीन सेट करनी होती है। लाइक आजकल के दौर में जैसे आपको पता है माइक्रोफोन, हमारे स्मार्टफोन आ गए हैं हाथों में, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना हद से ज़्यादा बढ़ गया हुआ है कि हम अपनी रूटीन ही भूल चुके हैं। हमारी रात की रूटीन, हमारे अगर इस्लामिक लिहाज से भी देखा जाए ना, तो हमारा इशा के बाद सो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि नॉर्मली हम 12 बजे 1 बजे इतना वो अपने आप को कर लिया हुआ है कि हमें पता ही नहीं चलता है टाइम का कि 1 बज गया, 12 बज गए, तो वो सो जाते हैं उस टाइम पे, और फिर जब उठने का टाइम होता है तो तब सो रहे होते हैं। तो उसकी वजह से पूरी आपकी बॉडी की जो है ना ख़राब हो जाती है, पूरी बॉडी के मसल्स ख़राब हो जाते हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप भूलने लग जाते हो, आपका सिस्टम ख़राब हो जाता है, आपके बहुत सी बीमारियां आपको आके लग जाए, आपको खुद भी पता नहीं चलता, लेकिन जब हो जाता है ना तब हो जाता है। लेकिन आप उस टाइम पे मेडिसिन पे आ जाते हो, बजाय इसके कि वही पैसा आप पहले लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, अपनी फ़िटनेस के लिए खर्च कर लें। तो ऐसा है कि रूटीन सेट करें अपनी, और उसके बाद सबसे पहले उठ के आप नाश्ते में अच्छे से देसी वाला नाश्ता करें। अब हमारे बादशाहों की तरह बिल्कुल, मतलब कि हमारा जो है ना नाश्ता 60% होना चाहिए। डे की जो रूटीन है ना हमारी खाने की, वो 60% हमारा पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद 30% हमें खाना चाहिए अपने लंच में, ठीक है। और रात के टाइम पे हल्का फुल्का सा, वो भी मगरिब से पहले खाना चाहिए। मगरिब के बाद आप खाते हो, एक्चुअली अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, सूरज के साथ ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी चल रहा होता है, ठीक है। अगर हाँ बिल्कुल, मगरिब के बाद वो भी सो जाता है, अल्लाह ताला ने उसके लिए भी रेस्ट रखा हुआ है।
तो वो हमें इसी तरीके से चलना चाहिए जैसे नेचर ने बनाया हुआ है। हम उसके अगेंस्ट चलेंगे तो वो भी हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, सुबल ने बहुत अच्छी बात की कि रूटीन अपनी सेट करनी है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग कहते हैं हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछे जी नींद, वो कहेंगे नींद हम 5 घंटे ले रहे हैं, 4 घंटे ले रहे हैं, या हम सो ही 1-2 बजे रहे हैं, या हम सोते ही दिन में हैं। तो जब आपका वो जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो गलत टाइम पे चल रहा है तो वो मशीन तो फिर बर्न हो जाएगी ना, वो एक्स्ट्रा चल रही है, वो ज़्यादा देर चलेगी तो आपको पता है हीटअप होने लग जाए। कोई भी सिस्टम है, अब टेक्नोलॉजी भी देख लें, तो हमारी बॉडी भी तो इसी तरह चल रही है। प्रोसेसर जो है वो स्टमक होता है, तो स्टमक के अंदर अगर हम वो जहर वाली चीज़ें, बॉटल्स पी रहे हैं, ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठीक है एक्सरसाइज तो कर रहे हैं ना, डाइट का कुछ नहीं है, दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, रूटीन बैलेंस होनी चाहिए। किस टाइम पे क्या खाना है, कितना खाना है, क्या चीज़ खानी है, वो मैटर करती है। तो हमारी डाइट तो हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। मेरी डाइट तो मैंने अपनी बहुत ज़्यादा रखी हुई है कि सुबह के टाइम पे, हाँ जब मुझे लगता है एक और चीज़, आप खुद अपने एक डॉक्टर होते हैं। आपको मुझे पता है मुझे यहाँ दर्द हो रही है, ओहो मैंने ये काम किया था, वेट उठाया था, दर्द हो रही, ओ मेरे स्टमक में दर्द हो रही, रात को मैंने ये खाया था इसलिए दर्द हो, क्योंकि आपको पता है आपने क्या खाया। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर भी यही पूछेगा, वो आपकी एग्जाम तो नहीं अभी कर रहा ना, वो फ्रंट आपको देखेगा आपने क्या खाया, ठीक है उसे पता लग जाएगा। उससे पहले ही आप डॉक्टर पे जाना ही ना पड़े, आप अपने आप को पहले ही तैयार रखें। मैं मेडिसिन कोई भी नहीं लेती, मेरी ट्राई यही होती है मैं कोई भी मेडिसिन ना लूँ। मेरे बाबा का मेडिकल स्टोर है, मैं वो भी मुझे मना करते हैं। मेरी बहन जो छोटी है वो फार्मासिस्ट बन रही, वो डायरेक्ट ये कहती है अगर आप मेडिसिन बनते देखो ना, आप कहो कि मैंने नहीं खानी। और वैसे भी हम कहते हैं दवाइयों से अल्लाह पाक हमेशा हमें महफूज ही रखे, और जितना बिल्कुल। हो सके आप कुदरत के Naturally, करीब हाँ। रहेंगे तो ये सब चीज़ों से वैसे ही आप अवॉइड करते जाते हैं। बिल्कुल ऐसे है। लास्ट पे आप तैयबा और सुंबल, आप जो स्पॉन्सरशिप चाह रहे हैं उस बारे में जो भी आप कहना चाहें आप कह सकती हैं। जी, हम लास्ट पे ये कहना चाहेंगे, हम इंटरनेशनल चैम्पियंस हैं ऑलरेडी, मैंने बताया 13 गोल्ड्स हैं हमारे पास और सिल्वर्स हैं, ब्रॉन्ज भी इसी तरह। तो हम दोनों जाना चाह रहे थे, मलेशिया में हमारा इवेंट हो रहा है अगस्त में, तो उसकी डेडलाइन हमारे पास जुलाई की है, और ये वर्ल्ड लेवल तक का हमारे पास वर्ल्ड लेवल हमारी चैम्पियनशिप चल रही है। तो इसके लिए हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए था, मैं ढूंढ रही थी वैसे भी, और अभी आपके सेगमेंट पे आने का हमें मौका मिला, तो मेरी ट्राई थी कि शायद हमारे लोग जो हैं उसमें से कोई कंपनीज कर सकें हमें सपोर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मुझे डायमंड सुप्रीम ने किया है स्पॉन्सरशिप, तो मैं दोबारा अपनी कंपनी को ही दोबारा इस बारे में नहीं कह सकती, लेकिन वहाँ भी बात चल रही है। लेकिन सुंबल फातिमा है, उनका भी स्पॉन्सरशिप है, और हमारे पास टीम है, वो सब के सब स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सपोर्ट ये नहीं है कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करी हो या फेडरेशन सपोर्ट करी हो, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट है सबसे स्ट्रॉन्ग, कराटे ताइक्वांडो हमें मार्शल आर्ट को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया हुआ, तो हमें अपने ऑन पे जाना पड़ता है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी फीमेल्स, अरशद नदीम साहब ने तो कर लिया, अब एक ख़वातीन एक रिकॉर्ड बनाए ताकि लोगों को पता लगे कि ख़वातीन भी कर सकती हैं। बिल्कुल इस तरह से। आप कुछ कहना चाहेंगी सुंबल? जी बिल्कुल ऐसा है कि जैसे अरशद नदीम ने जब कर लिया तो सबको पता चल गया कि हाँ ये एक प्लेयर है, ये हमारा एक अजाज़ है। इसी तरह से उसको भी पहले सपोर्ट नहीं मिलती थी। आप हमारे पास टैलेंट बहुत है, अगर आप टैलेंट की कदर करते हैं ना तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत से ऐसे टैलेंट निकलेगा जो आगे जाके पाकिस्तान को प्रेजेंट करेगा। तो हमारी है कि हमने आगे पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है, तो जितना हो सके हमें सपोर्ट करें और अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करें। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, जिस काम के लिए आप कोशिश कर रही हैं, और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, वो फुलफिल हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। अल्लाह ने के बाद।